कि जब तक मोदी है तब तक उनकी बात की गारंटी है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं मोदी की क्या कह रहे हैं? गारंटी कहाँ है? गारंटी नहीं है। किसानों के ऊपर उनके जो है मंत्री का बेटा गाड़ी चला देता है, महिलाओं के जो है मणिपुर में जो है नंगे घुमाया जाता है, वो तो उनसे होता नहीं है। बात करते हैं मंगलसूत्र की, जब उनकी अपनी जो है खुद की घरवाली को नहीं संभाल पाए और करते हैं दूसरे के घर मंगलसूत्र की बात। बीजेपी ने 10 साल रहते हुए जो विकास कार्य दिल्ली में करना चाहिए था वो विकास कार्य दिल्ली में नहीं हुआ। कुछ कार्य उदित राज जी ने यहाँ पे लोगों को जो लोगों की मांग थी उसके हिसाब से उदित राज जी ने किया। और इस क्षेत्र से डॉक्टर उदित राज जी का ऐसा माहौल बना है कि भी कम से कम भी हम 5 लाख मार्जिन से जीत रहे हैं। 5 लाख? हाँ, 5 लाख बड़ा मार्जिन बता रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल 5 लाख से हम जीत रहे हैं। और हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन है, बहुत तगड़ी लहर है। की बार उदित राज जी 5 लाख वोटों से जीतेंगे, ये है गारंटी, क्योंकि उनकी यहाँ पर छाप है। 2014 में वो आए थे और उन्होंने यहाँ पे काम कर रखा है। अब की बार तो जी उदित राज जी कांग्रेस आएगी, उदित राज जी गठबंधन आएगा। गठबंधन ही आएगा? गठबंधन आएगा और कम से कम 5.5 लाख वोट से ऊपर से जीतेगा। अब बीजेपी की तो बस मोदी जी जुमलाबाजी करते हैं, वो झूठ बोलते हैं ज्यादा करके। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं वेब समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। देखिए, चौथे 5वें चरण का चुनाव होना बाकी है, लेकिन जो माहौल दिखता जा रहा है वो काफ़ी परिवर्तन का लहर दिख रहा है। तमाम कई लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें, इस वक्त हम दिल्ली के उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां से कांग्रेस के प्रतिद्वंदी, आप कह सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज हैं, वहीं बीजेपी की ओर से योगेंद्र चंदोलिया है। तमाम कई लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसा माहौल देख रहे हैं सर अपने आप? देखो, माहौल जो है अब स्थिति ऐसी इस प्रकार की बन गई है दिल्ली के अंदर कि बीजेपी ने 10 साल रहते हुए जो विकास कार्य दिल्ली में करना चाहिए था वो विकास कार्य दिल्ली में नहीं हुआ। और जो लोगों को बीजेपी पार्टी से उम्मीद थी, उस उम्मीद पे मोदी सरकार खरी नहीं उतरी। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 15 साल तक के दिल्ली के अंदर, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, उस टाइम में दिल्ली में विकास कार्य हुआ था। मोदी सरकार 10 साल में राज करने के बाद में दिल्ली के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। गांव देहात की स्थिति ऐसे रोडों की बनी हुई है कि निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अब सारे गांवों के अंदर और कॉलोनियों के अंदर यही आवाज़ आ रही है कि डॉक्टर उदित राज जी को भारी बहुमत से विजय बना के अपने इस भारी दिल्ली से डॉक्टर उदित राज को विजय बनाएंगे। उदित राज जी के आने से सब ठीक हो जाएगा? देखो, उदित राज जी पहले बीजेपी में थे, उस टाइम पर कुछ कार्य उदित राज जी ने यहाँ पे लोगों को जो लोगों की मांग थी उसके हिसाब से उदित राज जी ने किया। तो उसी को देखते हुए उदित राज जी पे लोग यहाँ पे जो क्षेत्र के निवासी है उदित राज जी पे भरोसा किया है, और उसी उम्मीद को देखते हुए आगे भी विकास कार्य होगा। इसी वजह है उदित राज जी के साथ में सारे यहाँ के क्षेत्र के निवासी लगे हुए हैं। कह रहे हैं उदित राज जी पे भरोसा है, चंदोलिया पे भरोसा नहीं है। नहीं, वो बाहर का कैंडिडेट है, उस पर कोई भरोसा नहीं है। और ये जुमलेबाजी की पार्टी है, ये नरे जुमले सुनाती है। अब ये कल तक तो मोदी जो है उनकी गोद में बैठा हुआ था, अडानी अंबानी की गोद में, और परसों के बयान में वो क्या करते हैं कि जी अडानी अंबानी जो है राहुल को ट्रक भर भर के नौकरी दे रहे हैं। तो ये जुमलेबाजी पार्टी है। और इस क्षेत्र से डॉक्टर उदित राज जी का ऐसा माहौल बना है कि भी कम से कम भी हम 5 लाख मार्जिन से जीत रहे हैं। 5 लाख? हाँ, 5 लाख। बड़ा मार्जिन बता रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल 5 लाख से हम जीत रहे हैं। और हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन है, बहुत तगड़ी लहर है। और जो है इसमें उदित राज जी कम से कम भी 5-6 लाख से बहुत विजयी होंगे। क्या 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, क्या लग रहा नौकरी मिली युवाओं को? कुछ भी नहीं मिला। कहाँ मिली है नौकरी? 2 लाख तो छोड़िए, 1 लाख भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला है। आपने देखा है कहाँ पे विकास हो रहा है? देखिए, कहीं दिखा है कि विकास हो रहा है? अब की बार उदित राज जी 5 लाख वोटों से जीतेंगे, ये है गारंटी, क्योंकि उनकी यहाँ पर छाप है। 2014 में वो आए थे और उन्होंने यहाँ पे काम कर रखा है, तो वो जीतेंगे, तो 5 लाख वोटों से जीतेंगे। क्या माहौल लग रहा है सर आपको? माहौल एक तरफा है। अब बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को यहाँ दिया है वह
करोल बाग विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी निगम के चुनाव को हार गया। जो निगम का हार गया वो लोकसभा कैसे जीत सकता है? जिसके जो ये निगम का चुनाव जो होता है वो प्रधान का चुनाव होता है एक तरह से। जब वहाँ की जनता उनको निगम में जो है हटा दिया, नहीं एक्सेप्ट किया, तो क्या लोकसभा की जनता करेगी? कतई नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं योगेंद्र चोलिया, दरअसल वो मेयर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जब उन्होंने वार्ड का चुनाव लड़ा, काउंसलर का चुनाव लड़ा, तो आम आदमी पार्टी के एक नेता ने उन्हें पटकनी दे दी। सवाल ये उठ रहा है कि जो वार्ड के चुनाव में हार गया, क्या वो लोकसभा जीतेंगे या फिर मोदी के नाम पे वोट मांगे? तमाम कई सवाल है। क्या लग रहा है सर? अब की बार तो जी उदित राज कांग्रेस आएगी, उदित राज गठबंधन आएगा। गठबंधन ही आएगा? गठबंधन आएगा और कम से कम 5.5 लाख वोट से ऊपर से जीतेगा। ये तो 5 लाख पार ही बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 5.5 से ऊपर नहीं, ये मतलब 5.5 लाख से ऊपर जीतेंगे। 5.5 लाख से ऊपर ऊपर जीतेंगे। हर रिकॉर्ड तोड़। दिल्ली की सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं। सबसे बड़ी जीत दिल्ली की यहाँ से होगी, उदित राज जी की भारी दिल्ली से। राहुल गांधी ने भी जो है ना कांग्रेस पार्टी में अब भारत जोड़ो जो यात्रा निकाली थी, कितने पैदल चले हैं, कितने लोगों से संपर्क किया है, उसकी देखते हुए लोगों को जो है ना राहुल गांधी पे भरोसा है अब। और कांग्रेस पार्टी जो गारंटी दी है, जो 5 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी है, उससे लोग जो है ना पूरे हिंदुस्तान के उत्साहित है और ये कह रहे हैं कि अब की बार जो है कांग्रेस पार्टी ही आएगी और कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये जो युवा न्याय जो गारंटी दी है, नारी न्याय गारंटी दी है, और किसानों के लिए जो जब पहले कांग्रेस की सरकार आई थी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वहाँ भी राहुल गांधी ने जो वादा किया था कर्जा माफ़ी का, वो भी कर्जा माफ़ी जो है ना राहुल गांधी के जब वहाँ कांग्रेस की सरकार आई तो सारा कर्जा माफ़ किसानों का हुआ। और किसान भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भी कांग्रेस पार्टी आएगी तो किसानों का कर्जा दोबारा से माफ़ होगा। या अडानी अंबानी का जो 17,000 करोड़ मोदी सरकार ने जो कर्जा माफ़ कर दिया, किसानों का कर्जा अगर माफ़ करना चाहते हैं तो 10 बार किसानों का कर्जा माफ़ हो सकता था। और इसी को देखते हुए किसान जो है कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी की ही हिंदुस्तान के अंदर जो है सरकार बनेगी। क्या माहौल लग रहा है सर? माहौल तो एक तरफा जा रहा है। उदित राज डॉक्टर साहब जीत जाएंगे। डॉक्टर साहब जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। क्या मार्जिन लग रहा है आपको? कह रहे हैं कि कम से कम 6 लाख रुपए। 6 आप तो और बढ़ा दिए। हाँ, 6 लाख से जीतेंगे वो। 6 लाख पक्का जीतेंगे। अब बीजेपी की तो बस मोदी जी जुमलाबाजी करते हैं, वो झूठ बोलते हैं ज्यादा करके। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने 5 गारंटी की बात कही है, जिसमें युवा, नारी और श्रमिक जैसे तमाम 5 गारंटी की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, कि जब तक मोदी है तब तक उनकी बात की गारंटी है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं? मोदी की गारंटी? हाँ, क्या कह रहे हैं? गारंटी कहाँ है? गारंटी नहीं है। किसानों के ऊपर उनके जो है मंत्री का बेटा गाड़ी चला देता है, महिलाओं के जो है मणिपुर में जो है नंगे घुमाया जाता है, वो तो उनसे होता नहीं है। बात करते हैं मंगलसूत्र की, जब उनकी अपनी जो है खुद की घरवाली को नहीं संभाल पाए और करते हैं दूसरे के घर मंगलसूत्र की बात। इसके बाद किसान बेचारे परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं। हिंदुओं की जो आस्था है, जो राम का मंदिर, जो जहाँ पे शंकराचार्य को जो है जा करके जो है उस पर पूजा करके वो करना चाहिए, वहाँ ये खुद कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे हिंदू के जो शंकराचार्य हैं उनका अपमान किए। ये अपमान तो पूरे देश का, हमारे राष्ट्रपति का अपमान किए। संसद भवन का जो उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो देश का प्रथम नागरिक होता है उसको वहाँ नहीं पूछते हैं। अभी आपने देखा होगा कि आडवाणी जी के यहाँ जो है भारत रत्न देने जा रहे हैं, तो एक जो है आदिवासी होने के नाते उनको खड़ा किए हैं। जो देश का जो है इन्होंने आदिवासी का अपमान किए, एससी का अपमान किए, ओबीसी का अपमान किए, महिलाओं का अपमान किए, किसानों का अपमान किए, सबका तो अपमान कर रहे हैं। बस कहाँ इनकी मोदी पे भरोसा नहीं है। मोदी को तो खुद अगर भरोसा होता तो जो है आपको पता है कि गैस सिलेंडर कितने का पहुंच गया। कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब बदलो जो है सरकार, कांग्रेस सरकार, तो उनकी कहाँ चली गई भैया? ये तो
ये किसका है? अभी आपने देखा इन्होंने जो है कोविड शील्ड वैक्सीन से 52.5 करोड़ रुपया लेकर के हमारे भारतवासियों को जो है हार्ट अटैक दे रहे हैं। अभी आप सुप्रीम कोर्ट में इसका मैटर भी चल रहा है। तो ये तो सारे गद्दार हैं, देश के पूरे गद्दार बैठे हुए हैं। अभी आपने देखा हुआ इलेक्ट्रो बॉन्ड, हम हिंदू हैं, हमारी माता गाय हैं, और वो जो गाय की हत्या करता है उससे इलेक्ट्रो बॉन्ड से पैसा लेते हैं और कहते हैं कि जो शराब का कारोबारी है उससे पैसा लेते हैं। और कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मुख्यमंत्री ने यहाँ पर स्कूल का काम किया, शिक्षा का काम किया, आज जो है 24 घंटे बिजली आती है। आप रोड देख लीजिए, मतलब चारों तरफ महिलाओं को जो है फ्री बस यात्रा, कैमरे की जो है उसको कहते हैं कि शराब घोटाला, जो घोटाला मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस के 5 न्याय। 5 न्याय ये हैं जो लोगों को, जो सरकारी स्कूल में शिक्षित लोगों को नौकरी दी जाएगी और 1 लाख रुपए दिया जाएगा गरीब मजदूर को। और उदित राज चंदोलिया, ये बताइए। उदित राज जी नेता बहुत बढ़िया हैं, इन्होंने बवाना क्षेत्र के अंदर काफी अच्छा काम करा है। तो उदित राज आप कह रहे हैं? मेरे दिल में बसा हुआ है, दिल में बसा है, दिल में ठोक के कहता हूँ, दिल में बसा उदित राज जी, चंदोलिया नहीं। जिसको हम जानते, ये बढ़िया नेता है, पाली नालियों का बवाना क्षेत्र में निकासी करने निर्माण करवाया है। ये मोदी किसी काम का नहीं है, इसने झूठे वादे करे हैं सारे के सारे। तो देखिए, हमने लोगों से बातचीत की, क्या माहौल है, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वेब समाचार। शुक्रिया।